वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए मैं अशोक आप सभी लोगों का स्वागत करते। चलिए आज से हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो जनवरी 2023 है, जनवरी 2023 के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आज का देखिए हम लोगों ने क्या किया कि एक बीपीएससी में शॉर्ट फॉर्म में आंसर आते हैं डायरेक्ट फॉर्म में करंट अफेयर के, तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने सेम शॉर्ट लाइन वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन को तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना पहला ऑफिशियल कैलेंडर 2023 के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। और जो इस साल इसकी थीम क्या है, तो इस साल इसकी थीम क्या है, नया वर्ष नया संकल्प। नया वर्ष नया संकल्प के साथ एक न्यू कैलेंडर जारी किया गया और किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया मिनिस्ट्री, जो स्पोर्ट मिनिस्टर है कौन है, तो अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा ये किया गया है। अगला है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी रेड कारपेट। तो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी टू रीड एयर फिल्टर ऑफ जाम, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये डेवलप किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलुरु के द्वारा डेवलप किया गया है। और नेक्स्ट थर्ड में चलते हैं। तो जो 25 मेगावाट की जो कावेली और V1 है एंड 20 मेगावाट की जो लोअर मोदी खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो कहाँ पर किया गया है, तो किसके साथ किया गया है, तो ये कहाँ पर है, तो ये नेपाल के अंदर है। कहाँ, नेपाल के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो झूरी बाल गंगाधर तिलक जो इको पार्क बनाया गया है, तो कहाँ पर बनाया गया है, तो ये किसके द्वारा, तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड उसके द्वारा बनाया गया है। तो कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश के अंदर बनाया, कहाँ, तो मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा सेकंड मीटिंग जो है नेशनल गंगा काउंसिल का, जिसे कौन चेयर करता है, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है। ये कहाँ पर हुआ है, तो कलकत्ता के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो फीडे जो वुमेन वर्ल्ड फीडे जो चेस का चैंपियनशिप होता है, उसके अंदर बहुत सारे गेम होते हैं, जिसमें एक वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप होता है जो 2022। तो किन्होंने जीता है, तो ये कोनेरू हम्पी जो है, इन्होंने जीता इसके अंदर, ठीक है। और ये गोल्ड मेडल तो नहीं जीत पाए, लेकिन फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल जो जीती है इसके अंदर, ठीक है। कौन सा, तो सिल्वर मेडल जीती है, यानी सेकंड पोजीशन पर आई है ये। अगला देखते हैं। अगला है कि एक स्टार जो है उसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल स्पेस जो रजिस्ट्री है उसके द्वारा एक जो स्टार है उसका नाम अटल बिहारी के नाम पे रखा गया है। अगला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक पोर्ट है, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन जो है, जिसे DSM निवास भी कहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ पर इनोग्रेट किया है इसको, तो कोलकाता में इनोग्रेट किया है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइन्थ नंबर है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो डिलिमिटेशन किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। कहाँ पर, तो असेंबली और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर, तो कहाँ पर ये, तो असम के अंदर। तो किस बेसिस पर ये डिलिमिटेशन किया गया है, तो 2001 के सेंसस के बेसिस पर किया, कितना, 2001 के सेंसस के बेसिस पर ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम स्टेट ने रिसेंटली जो 4 डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम को जो किया है, नए बनाए हैं, तो कौन कौन सा, तामलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, जो पहले जनवरी 2023 में बना था, वुड बी रीमर्ज विद द बांका डिस्ट्रिक्ट। तो बक्सा डिस्ट्रिक्ट के साथ कुछ को, तो तामलपुर डिस्ट्रिक्ट जो उसको बक्सा डिस्ट्रिक्ट के साथ मर्ज कर दिया गया। और होजाई डिस्ट्रिक्ट जो है एंड विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट जो है, जो 2015 में बना था, उसे अब नागौन एंड सोनितपुर रिस्पेक्टिव, नागौन एंड सोनितपुर इनको कहा, जो होजा डिस्ट्रिक्ट को नागौन में और विश्वा डिस्ट्रिक्ट को सोनतपुर में मर्ज कर दिया गया। उसके बाद है बजाली डिस्ट्रिक्ट जो बना था 2021 के अंदर, अब उसे रिमर्ज करके कहाँ पर गया, तो बारपेटा में रिमर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो मर्जर बिल भी अब टोटल इस मर्जर के बाद अब कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, तो पहले 35 थे, लेकिन ये 4 ये मर्ज हो गए हैं, तो 35 से घट के ये 31 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि कलश बांदरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है, जो कलसा
बांदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट कर्नाटका में स्टार्ट किया गया है। ये क्या है, तो एक डाइवर्ट करेगा किस कौन सी नहीं, तो महानदी और मंडोवी रिवर जो है उसके पानी को मालप्रभा नदी के अंदर डाइवर्ट करेगा। तो कौन सा है, तो कलसा बंदरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट कहाँ पर में है, तो ये कर्नाटका के अंदर है। अगला जो 6th सेंट्रल जो डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, जो किसका पार्ट है, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। अमित शाह के द्वारा इनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, तो कहाँ पर बना गया, तो कर्नाटका के अंदर किया गया है। अगला है जो 20वीं जो है यूरोजोन बना है क्रोएशिया। कौन बना, तो यूरो पहले 19 कंट्री थे, अब यूरोजोन में क्रोएशिया भी आ गया है। ठीक है, तो क्रोएशिया के जो ऑफिशियल करेंसी जो है अब वो एंटर किए गए किसके अंदर, तो EU बॉर्डर फ्री सेंजन एरा के अंदर ये भी कवर हो गया। तो सेंजन एरा यूरोपियन यूनियन है जहाँ पर यूरो के अंदर डील वगैरह होती है, तो उसे सेंजन एरा कहा जाता है। ठीक है, अगला है जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, जो इंडिया के नेशनल बेस के ऊपर जो एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल महाराष्ट्र का बनाया गया, तो ये कौन बने, तो एन चंद्रशेखरन बने गए। कौन, एन चंद्रशेखरन को बनाए गए हैं। अगला देखते हैं, अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। 108 इंडियन साइंस, जो 108वां जो इंडियन साइंस कांग्रेस की मीटिंग की गई है, तो कहाँ पर की गई है, तो ये महाराष्ट्र के एक यूनिवर्सिटी है नागपुर के अंदर, राष्ट्रा संत तुकाजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर किया गया 108। और इसको चेयर कौन किया गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा इसको चेयर किया गया था। थीम क्या था, थीम इस साल का था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द वुमेन एम्पावरमेंट, ये थीम है, इसको याद रखिएगा। प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो रूरल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। द वासेनार जो अरेंजमेंट है, तो 2023 के लिए चेयरमैन कौन चुना गया है, तो इंडिया को 2023 के लिए चेयरमैन चुना गया है वासेनार के लिए। ठीक है, अगला है K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेलन होविट्जर, जो एक डेवलप किया गया किसके द्वारा है, तो ये लार्जर एंड टूब्रो के द्वारा डेवलप किया। लेकिन इसको जो टेक्नोलॉजी दी थी, इन्होंने टेक्नोलॉजी किसके द्वारा दी गई, तो साउथ कोरिया की एक कंपनी है हवाना डिफेंस, उसके द्वारा ये टेक्नोलॉजी दी गई। उसके बाद से जो ये होविट्जर जो है K49 टैंक बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला है एटॉमिक एनर्जी जो रेगुलेटरी बोर्ड है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी, उसके चेयरमैन कौन बने हैं, तो दिनेश कुमार शुक्ला बने हैं उसके चेयरमैन। अगला है 78 ग्रैंड मास्टर कौन, तो केशव चटर्जी जो बंगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, और आदित्य मित्तल कौन से, तो 77th ग्रैंड मास्टर हुए हैं। ठीक है, वी प्रणब जो है 75 ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, अभी हाल ही में जो अभी फाइनल हुआ था चेस्ट बॉल फीडे चेस्ट बॉल चैंपियनशिप, उसके अंदर आर प्रगणन गोल्ड मेडल नहीं है, सिल्वर मेडल आया, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। और गोल्ड मेडल जो है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, और ये पहले इंडियन बने हैं आर प्रगणानंद जो फाइनलिस्ट में पहुँचे हैं। ठीक है, 18 साल की उम्र है, वैसे तो दूसरे हैं क्योंकि इससे पहले ग्रैंड मास्टर हमारे जो विश्वनाथ आनंद है वो भी पहुँच चुके हैं। ठीक है, लेकिन 18 साल की उम्र में ये पहले हैं। अगला है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है वो उन्होंने अपना टारगेट क्रॉस कर लिया है 9000 के लिए। किन्होंने कहा था, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताया। ठीक है, और ये जो जन औषधि केंद्र है किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है जन औषधि केंद्र। ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर कर देंगे, लेकिन नहीं, जन औषधि केंद्र है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है। जो लुइजो निकाल्को लुला डा सिल्वा जो हैं वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड जो है पहली बार जो विलिंजीन टेनिस कप टाइटल जीता है। ठीक है, विलिंजीन कप जीता है, तो विलिंजीन कप किससे रिलेटेड है, तो टेनिस से रिलेटेड है। अगला है अमित शाह इनॉग्रेटेड मेगा डायरी एट मांड्या डिस्ट्रिक्ट, तो मांड्या डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो कर्नाटक है। तो मेगा डायरी कहाँ पर खोया गया, तो मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट अंडर वाटर टनल इंडिया के अंदर कहाँ पे बनाया गया, तो वेस्ट बंगाल में बनाया गया। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी जो न्यू इंटरेस्ट रेट जो है स्मॉल सेविंग के लिए लॉन्च किया गया, तो ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा किया जाता है।
जो लंपी प्रो वैक्सीन जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, जो लंपी स्किन डिजीज़ जो होता है हमारे जो मवेशी वगैरह होते हैं उसके अंदर होते हैं, उसके लिए किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया डेवलप? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो ICAR है उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। अगला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉल के एक फेमस प्लेयर है, तो वो अल नसर फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया। कौन से? तो अल नसर फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो सुजोय लॉल थॉमसम बने। क्या? सुजोय लॉल थॉमसम इसके डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्कर्ष 2.0 फॉर द पीरियड ऑफ 2022-23 के लिए, 2023 से 25 के लिए लॉन्च किया गया। इसका काम क्या रहेगा? तो स्ट्रेंथिंग इट रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी मैकेनिज्म को करेगा सुपरविजन का। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो RBI के द्वारा किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो एक $220 मिलियन लोन दिया गया, लगभग 2275 करोड़ लोन यूनियन गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द एफिशिएंसी ऑफ द पावर सेक्टर इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में पावर सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने $220 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है, त्रिपुरा असम साइन किया है किसके साथ? तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ साइन किया है। स्टेट फॉर आइकन, बिहार के जो स्टेट आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो कौन है? तो मैथिली ठाकुर को। और इसी प्रकार से अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन बनाया है किसको? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया। क्या नेशनल आइकन किसको बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडिया हैज़ अचीव द टारगेट ऑफ ऑपरेशनलाइज हाउ मैनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टिल 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक उन्होंने कितने वेलनेस सेंटर को अचीव कर लिया है? तो 1.5 लाख वेलनेस सेंटर अचीव कर लिया है इंडिया ने। अगला है DRDO जो है इंडस्ट्री, जो DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया जो है उसका जो रामानुजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो IIT मद्रास में बनाया जा रहा है। अगला है जो हमारे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन कौन से है RBI के अकॉर्डिंग? तो SBI है, ICICI बैंक है और HDFC बैंक है। हैज़ बिन कैसे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इसका मतलब ये होता है कि ये बैंक को डिफ़ॉल्ट अगर हो जाता है तो हमारी इकोनॉमी व्यवस्था पूरा ठप हो सकता है। अगला है श्री समेध शिखर। समेध शिखर अभी जैन लोगों ने यहाँ पर जो टूरिज्म सर्किट बन रहा था उसको प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट किया गया। तो समेध शिखर कहाँ पर है? तो झारखंड के अंदर है। ये कौन से है? तो जैन के जो 23वें तीर्थंकर थे उनके बेस पे है ये। ठीक है, सेकेंड फेज ऑफ द विरासत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है 75 जो हैंडलूम है उसके द्वारा किया, यहाँ पर स्टार केस किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा किया गया है विरासत फेस्टिवल। कहाँ पर? तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। और किससे द्वारा? तो बुनकरों के से रिलेटेड है। और कौन से बुनकर से रिलेटेड है? तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगा ये। इंडिया फर्स्ट विट्रो फर्टिलाइजर इन विट्रो फर्टिलाइजर मोबाइल यूनिट कहाँ पर लॉन्च किया गया है फॉर एनिमल के लिए? तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिशन 929 इन त्रिपुरा। तो मिशन 921 क्या है? तो इलेक्शन वोटर जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए और लगभग 99% वोटर 90% वोटर को पार्टिसिपेशन करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। कहाँ पर? तो त्रिपुरा के अंदर। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव उन्होंने अनाउंस किया है कि जो अहमदाबाद दिल्ली गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है उनका नाम क्या रखा जाएगा? तो अक्षरधाम रखा जाएगा, अक्षरधाम एक्सप्रेस। फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर जो जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है कहाँ पर? तो सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय होने की। तो ये कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है। क्या? कैप्टन शिवा चौहान। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो राजीव गाबा। उन्होंने क्या किया था 2 जनवरी में? तो डायरेक्ट द ऑल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट टू माइग्रेट E-Office 7.0 E-Office 7.0 इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। जो ये कौन किया था? E-Office 7.0 तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया था। उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट जो है मुर्मू जो है 18वां नेशनल स्काउट गाइड जम्बूरी ने कहाँ पर किया है ऑनग्रेड? तो राजस्थान के अंदर किया। और ये BPSC मेंस के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है 68 के अंदर। ठीक है, कि जम्बूरी ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया था, क्या है इसकी सिग्निफिकेंस बताने के लिए। अगला है सी आल्सो वर्चुअली इनॉग्रेट द
ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर सोलर एनर्जी जोन इन राजस्थान। और इन्होंने फाउंडेशन रखा है किसका, तो 1000 मेगावाट जो बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसका स्टोनबिर की रखा था। ठीक है, अगला है हाई पावर कमिटी एड्रेस द इशू रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लद्दाख कल्चर लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चेयर बाय द नित्यानंद राय। जो नित्यानंद राय के द्वारा जो है एक हाई पावर कमेटी बनाई गई जिसको नित्यानंद चेयर करेंगे, किसके लिए, तो लद्दाख के अंदर जो भी कल्चरल इंपॉर्टेंस है वो लैंग्वेज वगैरह इसको प्रोटेक्शन के लिए ये लॉन्च किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके चेयरमैन कौन रहेंगे, तो नित्यानंद राय रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गुहा, ठीक है ये तो हो गया है, जम्बूरिन 100 मेगावाट पर हाई पावर कमेटी ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो पाइप जो नेचुरल गैस है नेटवर्क ऑफ एनटीपीसी कवास में किया गया। तो ये कवास कहाँ पर है, तो गुजरात के अंदर है। क्या कौन सा, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर, तो एनटीपीसी कवास के अंदर, और कवास कहाँ पर है, तो गुजरात में। डिफेंस मिनिस्टर जो सियोम ब्रिज कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसको किसने लॉन्च किया है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, जो मोहम्मद इरफान अली है उन्होंने क्या, जो प्रवासी भारतीय दिवस के लिए सम्मान के लिए चुना गया है, जो 27 पीपल हैं उनमें ये एक है। तो ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, तो ये गोयना देश के प्रेसिडेंट है। कौन, मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस वॉज इनॉग्रेटेड केरला। कहाँ पर किया है, तो केरला के अंदर है। एशिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर गैस चलने पैसेंजर ट्रेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी डिब्रूगढ़ बाया बांग्लादेश। तो वाराणसी से इसको स्टार्ट किए हुए वाराणसी जाएगा, डिब्रूगढ़ होते हुए बांग्लादेश के अंदर जाएगा। इस यहाँ पर एक दिन की कॉस्टिंग है 50,000 रुपये लगभग। ठीक है, लग्जरियस है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ रिलीज द स्पेशल कवर ऑन 60 ईयर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। कहाँ पर, तो ये चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया। कहाँ, चेन्नई के अंदर किया गया। अगला है इंडिया हैज़ साइन ए कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा, कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप किसके द्वारा, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साइन किया गया है। उसके बाद है जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इसका एम क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है और एटलीस्ट कितना करना है 2030 तक, तो 5 मैट्रिक मिलियन टन हमें प्रोड्यूस करना है। क्या, तो ग्रीन हाइड्रोजन। अगला है जो लगभग 382 मेगावाट की जो सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो कौन सी रिवर के किसके द्वारा, तो SJVN लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो कौन सी रिवर पर, तो ये सतलुज रिवर के ऊपर किया जा रहा है। ठीक है, सुन्नी डैम। अगला है चीफ मिनिस्टर रेजिलेंट लैंड राइट स्कीम, मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये MP के अंदर किया गया है। तो कहाँ पर से लॉन्च किया है, तो बांकुरा पंचायत जो टीकमगढ़ है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। अगला है नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, नेशनल जियो स्पेस पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद है सेंट्रल सेक्टर एक स्कीम है जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क नेटवर्क डेवलपमेंट जो अप्रूव किया गया किसका, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा लॉन्च किया गया। सेंट्रल सेक्टर में होता है दो तरह के, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है कि 100% कुछ भी होता है वो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पर खर्चा किया जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होता। लेकिन स्पॉन्सर स्कीम जो होता है जिसके अंदर 90-10 और 60-30 का रेशो रहता है, जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम खर्चा करती है और यूनियन स्टेट से भी कुछ पैसे लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल वाटर समिट। तो कहाँ पर किया गया है, कॉन्फ्रेंस किया था भोपाल के अंदर, और थीम क्या था इसका, वाटर विजन 2047। ठीक है, जिस दिन हमारे 100 ईयर हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस के।
अगला है द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज़ काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये रेगुलेट किया गया था तो क्या बनाया गया, तो यहाँ पर एक स्मार्ट नाम का प्रोग्राम बनाया गया जिसका फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेंटेनिंग द आयुर्वेदा रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल। तो किसके द्वारा किया गया, तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन साइंस एंड मेडिसिन के द्वारा किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, जिसके अंदर क्या होता है एक स्मार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें आयुर्वेदा के जो स्कोप वगैरह रिसर्च जो टीचिंग है उसको प्रमोट करने के लिए। अगला है द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेटअप ए ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड किसने बनाया था, तमिलनाडु ने बनाया है। यूएन हैबिटेट जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया 2023 के लिए, तो किसे हो, तो जग मिशन। तो जग मिशन किसका है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट की है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन जो है इसको 5 स्टार ईट रेटिंग दिया गया सर्टिफिकेट, तो किसके द्वारा, तो FASA के द्वारा दिया जाता है, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। अगला है वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बी। हनी बी के लिए फर्स्ट वैक्सीन किन्होंने बनाया, तो USA के द्वारा बनाया गया है। अगला है अकॉर्डिंग टू द पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे विच ऑफ द फ्लोइंग पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज़ द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो किसके द्वारा लिंक किया है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं। भूपेंद्र सिंह गिल जो बने हैं, कौन बने थे, इंडियन प्रीमियम लीग फुटबॉल का जो होता है फर्स्ट सिख पंजाबी असिस्टेंट रेफरी बने हैं, कौन, ठीक है। इंडियन कंपनी दिगंतरा उन्होंने एक लॉन्च किया है पुष्पन अल्फा फ्रॉम द कैप कैनवली इन फ्लोरिडा। एक सैटेलाइट लॉन्च किया है इंडियन कंपनी, तो दिगंतरा है। कहाँ से किया है, तो केप कैनवरे इन फ्लोरिडा USA से लॉन्च किया है। फर्स्ट एवर ABB फीफा फार्मूला वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस इंडिया में कहाँ पर हुआ है, होगा तो हैदराबाद के अंदर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर तपन सिका हैज़ बीन ऑनर विद द असम वैभव फॉर द ईयर 2024 के लिए, ठीक है। तो तपन सिका को असम वैभव किया 2023 के लिए, 22-23 के लिए, ठीक है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है इनोग्रेटेड द नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन पंजाब। तो कहाँ पर किया है, जीनोम एडिटिंग नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, तो पंजाब के अंदर किया गया है। किसके द्वारा, तो नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। चलिए ये जनवरी का फर्स्ट पार्ट है, 1-2 पार्ट और लाएंगे जिसके अंदर जनवरी के आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे, जो कि PPSC और अदर स्टेट PCS के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।